नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार, उसके समर्थक, पूरा संघ परिवार इस समय बल्ले बल्ले कर रहा है, बहुत खुश है। और सोशल मीडिया पर आप उनकी प्रतिक्रियाएं देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली हो। जो जीडीपी के विकास दर की तीसरे तिमाही की जो रिपोर्ट आई है, उससे उनमें ये खुशी का संचार हुआ है। ये जीडीपी की विकास दर 8.2 बताती है, जो तीसरी तिमाही की है। और उसके पहले जो दूसरी तिमाही की रिपोर्ट आई थी, उसमें जीडीपी की विकास दर 7.8 बताई थी। मतलब लगातार 2 तिमाही में अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ये इससे जाहिर होता है। लेकिन कितना ही अच्छा होता कि ये सच भी होता। अगर सच होता तो पूरा देश बल्ले बल्ले कर रहा होता, पूरा देश खुश होता कि देश अब 8% की विकास दर को हासिल करने जा रहा है। और इसका मतलब है कि देश में ढेर सारे रोजगार पैदा होंगे, जीवन स्तर बढ़ेगा, गरीबी कम होगी। लेकिन क्या ये सचमुच में है? क्या ये आंकड़े भरोसे के लायक हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है इन आंकड़ों को लेकर, जो हर कोई पूछ रहा है। भले ही मोदी सरकार इस आंकड़े को प्रचारित करने की जो भी कोशिश कर ले, लेकिन हर तरफ इस पर संदेह खड़े किए जा रहे हैं। संदेह इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि जब ये आंकड़े आए, उसके ठीक एक दिन पहले IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय आंकड़ों की गुणवत्ता को एक पायदान और नीचे गिरा दिया था। पहले वो B कैटेगरी में था और उसने उसे C कैटेगरी में डाल दिया, जिसका मतलब है कि भारत सरकार जो आंकड़े दे रही है विकास के, रोजगार के या अर्थव्यवस्था से जुड़े किसी भी चीज़ के, वो संदिग्ध हैं, विश्वसनीय नहीं हैं। उनमें तमाम तरह की विसंगतियां हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं। और उसने कई स्तरों पर ये बिल्कुल पॉइंटेड कहा है कि किन किन वजहों से ये आंकड़े संदिग्ध हैं। पहला तो उसने कहा कि जीडीपी के आंकड़ों में बार बार संशोधन होता है। संशोधन क्यों होता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बार बार रिवाइज कर रहे हैं आप, इसका मतलब है कि कहीं आप डाटा कलेक्शन में गड़बड़ी कर रहे हैं और आपको बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है। दूसरा है कि अभी तक जो बेस ईयर है वो 2011-12 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि 2015 के आसपास इसको बदल दिया जाना चाहिए था। हर 10 साल में ये बदल जाता है। तो जब मोदी सरकार आई थी तो उसे नया बेस ईयर इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया और वो पुराने बेस ईयर पर कर रहा है। जबकि इकोनॉमी के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स बदल चुके हैं, यार्डस्टिक्स बदल चुके हैं और उसमें नए जो एलिमेंट्स हैं उनको कंसीडर करके जीडीपी के आंकड़े निकाले जाने चाहिए। तो इसलिए ये आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं, गलत हो सकते हैं। इसी तरह से जो असंगठित क्षेत्र है उसका डाटा इसमें उस पैमाने पर शामिल नहीं किया जाता है जितना होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि तकरीबन 97% हमारी अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र से आता है। और अगर उसके आंकड़े जीडीपी में या किसी भी डाटा में शामिल नहीं किए जाते हैं प्योरिटी के साथ, तो इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो सकती है। फिर अलग अलग जो सरकारी एजेंसियां हैं जो आंकड़े दे रही हैं, उन्हीं के डाटा में कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। कोई एजेंसी जो कहती है दूसरी एजेंसी उसके विपरीत या उससे अलग डाटा दे देती है, जिससे उस पर संदेह पैदा होता है कि ये कहीं ना कहीं डाटा कलेक्शन में या डाटा के एनालिसिस में गड़बड़ी हो रही है। इसी तरह से समय पर आंकड़े नहीं जारी किए जाते, जिसका मतलब है कि पारदर्शिता का अभाव है। तो ये 3-4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से बार बार सवाल उठते रहते हैं कि ये आंकड़े जो भारत सरकार दे रही है गड़बड़ हैं। ये सब जानते हैं कि भारत सरकार आंकड़ों में खेल कर रही है। पिछले 5, 7, 10 सालों से लगातार इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि वो अपनी सफलता दिखाने के लिए और नाकामियां छिपाने के लिए ये तमाम तरह की जगलरी करती है।
आंकड़ों की बाजीगरी करती है। अब जो मुख्य 8.2 का जो आंकड़ा आया है, इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो किन किन कारणों से संदिग्ध माने जाते हैं, एक एक करके मैं उन पर आता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे ये गड़बड़ है। एक तो गणना पद्धति पर ही सवाल है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है, वही गड़बड़ है और उसकी वजह से जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वो गड़बड़ हैं। Q3 में 1.62 लाख करोड़ तक का पहुंच गया है, जो हमारे जीडीपी आंकड़ों में विभिन्न विधियों जैसे उत्पादन व्यय और जो इनकम बेस्ड आंकड़े होते हैं उनकी गणना में ये जो अंतर है 1.62 लाख करोड़ का पहुंच गया है, जो कि पिछले तमाम क्वार्टरों से अधिक है। और इसकी वजह से ये डाटा के कलेक्शन में और उसके आधार पर जो अनुमान लगाए जाते हैं उसमें गड़बड़ियां हैं, ये मान रहे हैं तमाम जो डाटा जो स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका कहना है। फिर ये जो डाटा आ रहा है ये सरकारी खर्चे पर आधारित है, मतलब सरकार खर्च कर रही है और उसका कैलकुलेशन आ रहा है, जबकि निजी क्षेत्र में उस तरह का खर्च नहीं हो रहा है, ना ही निवेश हो रहा है, जिसकी वजह से अगर ये डाटा बड़ा होता तो उस पर यकीन किया जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। कारपोरेट के जो प्रॉफिट रहा है वो 4 to 5% रहा है, जबकि जीडीपी 8.2% बढ़ रही, तो इससे ये मैच नहीं करता है और इस वजह से ये संदिग्ध हैं। इसी तरह से कृषि और रोजगार के क्षेत्रों में ज़बरदस्त कमजोरी है। कृषि और वानिकी क्षेत्र में 3.5% की गिरावट आई है, जो 3 महीनों से लगातार नकारात्मक है। अच्छी खरीफ फसल के बावजूद जो ग्रामीण इलाकों में मांग है उसमें उतार चढ़ाव बना हुआ है, स्थिर नहीं है। फिर बेरोजगारी दर शिक्षित बेरोजगारों में 29.1% और युवाओं में 45.4% है। अगर 8.2 की जीडीपी होती, जीडीपी ग्रोथ रेट होता, तो ये इतनी ज़बरदस्त बेरोज़गारी ना होती, नौकरियां भी पैदा हो रही होती और लोअर मिडिल इनकम जो ग्रुप है वो उस ट्रैप से निकल पाता। तो ये भी गलत है। फिर बाहरी जोखिम तो मंडरा रही हैं, टैरिफ की वार चल रही है, वैश्विक मंदी है। ऐसे में भारत में अगर इस तरह की छलांग जीडीपी के ग्रोथ रेट में हो रही है तो ये संदेह पैदा करने वाली है। टैरिफ की वजह से हमारा निर्यात घटा है, गिरा है, तो फिर उसका असर जीडीपी पर पड़ना लाजमी है। लेकिन ये जो डाटा है ये कुछ दूसरे ही तरफ इशारा करता है। फिर जो रिफॉर्म होने चाहिए वो उस तरह के रिफॉर्म इकोनॉमी में नहीं हो रहे हैं जिससे पूरी इकोनॉमी को एक एम्पेटस, एक गति मिलती और उससे इस तरह की विकास दर हासिल करने में मदद मिलती। तो ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा नहीं लगता है कि ये 8.2 की जो विकास दर है जीडीपी की वो वास्तविक है। ये जो भारत मोदी सरकार का चरित्र है फेंकरी और फेंकने का, उसी का हिस्सा लगती है। ये झूठे आंकड़े हैं और अगर हम अच्छे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से जाएं तो उनका कहना है कि दरअसल वास्तविक विकास दर हमारी 3% के आसपास चल रही है और ये डिमोनेटाइजेशन के दौरान जो गिरावट शुरू हुई थी, फिर जीएसटी के लागू होने से, फिर कोरोना के आने से और उसके बाद फिर दूसरे कारण भी आते गए, सरकार की नाकामियां, उनकी नीतियों की विफलता, ये तमाम चीज़ें जुड़ती गई हैं और उससे अर्थव्यवस्था उठ नहीं पाई है। तो वो तो 3% के आसपास है। बेशक ये सरकार कहे कि हमारी 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अभी भी हम दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, ना कि 4थी। तो ये तमाम झूठ जो गढ़े हैं ये अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार कर रही है और ये तमाम जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ये झूठे हैं, गुमराह करने वाले हैं देश को और इनसे, इन झूठी तस्वीर से
जो अर्थव्यवस्था की सच्चाई है वो छिपाई नहीं जा सकती। पूरी दुनिया देख रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तो कह ही दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।